Hi, I am Vipin Sharma. Today we are going to study about lesson number 1, class 10th, A Letter to God. A Letter to God, it is a story about a farmer whose name is Lencho. आज अपन पढ़ रहे हैं, ये क्लास 10th का लेसन नंबर 1 है CBSE स्टूडेंट्स के लिए। ये कहानी है लेंचो की, जो एक फार्मर था। इस लेसन का नाम है A Letter to God, मतलब एक पत्र भगवान के नाम। इट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी बिकॉज इस स्टोरी में एक टर्म आएगा जो आगे जाके आपको पता चलेगा। कहानी स्टार्ट होती है कि लेंचो अपने घर में है और लेंचो का घर एक एंटायर वैली में सिर्फ उसका अकेले का घर है और लेंचो वहां पे फार्मिंग करता है। फार्मिंग यू नो वेरी वेल कि वो खेती करता है और लेंचो की फसल काफी अच्छी है। मतलब हर साल की अपेक्षा जो लेंचो की जो क्रॉप्स है वो काफी अच्छी है। लेंचो सोचता है कि बस एक थोड़ा सा पानी, मतलब हल्का सा, मतलब थोड़ी सी शोवर जैसा हो जाए, थोड़ा सा मतलब बूंदाबांदी हो जाए तो जो मेरी फसल है वो काफी अच्छी होगी। जो लेंचो की वाइफ है वो रात का खाना बना रही है। लेंचो के जो बड़े लड़के हैं वो खेत पर काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग इन द फील्ड एंड जो स्मॉल चिल्ड्रन है उसके वो खेल रहे हैं घर के बाहर। अब लेंचो प्रेडिक्ट करता है और अंदर आता है और सडनली क्या होता है कि वो उसकी वाइफ को आके बोलता है कि अब भगवान थोड़ा सा पानी गिरा देंगे तो जो अपनी फसल है वो काफी अच्छी हो जाएगी। और होता क्या है, जो लेंचो का प्रेडिक्शन है वो भी सही हो जाता है। अचानक से पानी आने लग जाता है और लेंचो बाहर जाता है, थोड़ा सा पानी में भीगता और काफी खुश हो जाता है वो कि भगवान ने मेरी सुन ली, जैसा मैंने चाहा था वैसा हो गया। और जो रेन है उसमें लेंचो बाहर निकल के थोड़ा सा ऐसे हाथ वगैरह करके वो खुश होता है और वो उसकी वाइफ को बोलता है कि ये बारिश नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है, ये नए सिक्के हैं। जो बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट के हैं और जो छोटे सिक्के हैं वो 5 सेंट के। लेंचो काफी खुश हो जाता है, उसको लगता है भगवान ने भी सुन ली, मतलब इस फसल के इसको बेच के क्या करूंगा मैं, मतलब खूब पैसा अर्न करूंगा। अब उसके बाद क्या होता है कि वो काफी मतलब खुश रहता है। उसके बच्चे जो रहते हैं वो जो पानी की बूंदे से वो खेलने लग जाते हैं। वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ मतलब बढ़िया पर्याप्त पानी गिर गया। लेकिन क्या होता है कि सडनली जो रहता है, जो मौसम रहता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थोड़ा सा चेंज मतलब अपन सोचते हैं ना कि कुछ काम मतलब सफिशिएंट है, मतलब इतना सफिशिएंट है कि थोड़ा सा हो जाए कोई काम तो मतलब थोड़ा सा पानी गिर जाए तो हाँ सफिशिएंट, इतना मेरे काम के लिए बढ़िया। और ऐसा हो भी रहा था। फिर अचानक पानी तेज गिरने लग गया तो लेंचो ने बोला कि यार ये अब बुरा हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, अब जो ये है वो बुरा हो रहा है। तो लेंचो के दिमाग में आता है कि ये अब बुरा हो रहा है, मतलब ये मतलब हद से ज़्यादा बारिश गिर गई है, अब इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बारिश इतनी तेज गिरती है कि अचानक से हेल स्टॉर्म मतलब ओले गिरने लग जाते हैं, तेज हवा चलने लग जाती है। जो लेंचो की फसल पे जो छोटे छोटे जो फ्लावर्स उगे थे वो क्या होते हैं, फॉल डाउन होने लग जाते, वो गिरने लग जाते और अचानक से जो उसने सारी जो मेहनत करी रहती है वो क्या होती है, वो सब पानी में मिल जाती है। जो लेंचो की जो रात रहती है वो काफ़ी टेरिबल हो जाती है उसके लिए। उसके दिमाग में यही आता है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमने साल भर का जो हमने जो मेहनत करी थी, जो हार्ड वर्किंग करी थी, वो तो सब हमारी ख़राब हो गई है। जो हमने साल भर की जो हार्ड वर्किंग करी थी वो सारी ख़राब हो गई है। उसको मतलब समझाते, बट उसको मन में एक थोड़ी सी होप ये रहती है कि नहीं मतलब कोई हमारी मदद नहीं करे पर जो भगवान है वो हमारी मदद जरूर करेगा। और
उसको एक उम्मीद जग जाती है मतलब अंदर से। और वो जैसे ही जो नेक्स्ट संडे आता है वो तुरंत कहाँ चले जाता है, वो सिटी चले जाता है और पोस्ट ऑफिस में जाके वो एक एनवलप लेता है, एक लेटर लेता है और उसमें वो भगवान के नाम पर वो एक लेटर लिख देता है कि भगवान इस साल जो मेरी सारी फसल थी वो सारी नष्ट हो गई है। इस साल जो मेरी सारी जो फसल थी भगवान वो सारी नष्ट हो गई है। तो आप मुझे जो फसल सो करने के लिए, वापस फसल को बोने के लिए आप मुझको 100 पेसोस दे दीजिए। आप मेरे को फसल को बोने के लिए आप मुझको 100 पेसोस दे दीजिए, ताकि मैं क्या करूँगा कि जो नई फसल बोलूँगा और मेरा जो इस साल का जो खर्चा था वो मैं चला लूँगा। और वो ऐसा लेटर लिख के वो तुरंत वो सेंड कर देता है, मतलब वो जमा कर देता है। अब क्या होता है कि मतलब उसका फेथ देख के अपने वो सोचने में आता है कि उसका कितना बड़ा फेथ है। मतलब सिंपल सा फंडा है कि भगवान पे इतना ट्रस्ट कर रहा है वो। पोस्ट मास्टर जो पोस्टमैन रहता है उस लेटर को देखता है, वो लेटर पे वो एड्रेस देखता है कि अरे लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को पत्र लिख रहा है, कौन है, तो अंदर पढ़ता है। वो जिस लेटर को लेकर उसके बड़े जो सर रहते, ऑफिसर रहते, पोस्ट मास्टर जो रहते हैं, उनके पास जाता है और लेटर को बोलता है कि सर इस पे एड्रेस लिखा है गॉड को, मतलब गॉड को ये पत्र लिखा है सर एक पर्सन ने। तो जो पोस्ट मास्टर रहता है उस पत्र को वो ओपन करता है और ओपन करने के बाद फर्स्टली वो रीड करता है और उस पत्र को पढ़कर वो काफ़ी हंसता है, वो लाफ करता है वो। लेकिन वो तुरंत अपने सीरियस पॉइंट पर आ जाता है और वो सोचता है, उसके मन में डिटर्मिनेशन करता है वो कि मुझे इसकी हेल्प करना ही है। ही थिंक्स कि मुझे इसकी हेल्प करना ही है, इस पर्सन की मुझे हेल्प करना है, वो डिटर्मिनेशन ले लेता है तुरंत। लेकिन बट इट इज़ इम्पॉसिबल थिंग, या सब असंभव था ये कि वो उसकी मदद कर दे, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि उसने सिर्फ जवाब मांगा था भगवान से। अब लेंचो ने जवाब नहीं 100 पेसोस मांगा था। 100 पेसोस मतलब पेसोस एक करेंसी है, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है, पेसोस वहां की करेंसी थी। वो पोस्ट मास्टर बाहर निकलता अपने केबिन से और उसके एम्प्लॉय से बोलता है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग चैरिटी करिए, और वो भी कुछ अपनी सैलरी का पार्ट वो मिलाता है। लेकिन वो सब भी मिलाते हैं तो भी वो मोर देन हाफ, मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही कर पाते। वो पूरा नहीं कर पाते 100 पेसोस, वो आधे से थोड़ा ही ज़्यादा वो कर पाते। और वो उसको मनी ऑर्डर के रूप में वो पैक करके रख देते। और उसके थोड़े दिन बाद लेंचो आता है और जो पोस्टमैन रहता है वो पूछता है, मेरे जो लेंचो पूछता है कि मेरा कोई मनी ऑर्डर आया है क्या? तो पोस्ट मास्टर बोलता हाँ तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। जो पोस्टमैन रहता है वो बोलता है कि तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। और अंदर से ये चीज़ पोस्ट मास्टर देखा रहता है, उसके कैबिन से वो देखता रहता है कि इसको मतलब सरप्राइज होता ही नहीं। लेकिन वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता, उसको विश्वास था, उसको भगवान पर फेथ था, उसको भगवान पर इतना बिलीव था कि मेरा जो पैसा है वो आएगा। वो एनवेलप को फाड़ता है। वो एनवेलप को फाड़ने के बाद वो थोड़ा सा मतलब टेंशन में आ जाता है। वो गिनता है तो उसमें 70 पेसोस रहते हैं। वो तुरंत जो उसकी आईज रहती है वैसे मतलब शौक हो जाता है, ये हुआ क्या। तुरंत वहां पर वो पेन और लेटर लिखता है। उसको लिखता है कि मतलब वो लिखता है कि उसके दिमाग में आता है कि भगवान से तो गलती नहीं हो सकती है। तो भगवान को लेटर लिखता है कि भगवान आपने तो पूरे 100 पेसोस भेजे थे, लेकिन मुझे 70 पेसोस प्राप्त हुए। तो अगली बार जब आप पैसे भेजो तो मेल के जरिए मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय है वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब वो सबके सब बेईमान हैं। तो इस स्टोरी से जो टर्निंग पॉइंट रहता है कि मतलब जो उसकी हेल्प करता है वो उसी पे ब्लेम कर देता है। तो ये लेसन जो था, लेसन 10th का
क्लास 10th का लेसन फर्स्ट था, द अ लेटर टू गॉड। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, और आई होप कि आपको अगर ये पसंद आता है तो आप अपने क्लास 10th में जितने फ्रेंड्स वगैरह आप उनको शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं पूरे लाइन वाइज 10th के आपके लेसन बनाऊंगा ताकि आपको बहुत ईजीली समझा सकूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।